हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स माफिया। तो यार आज अपना इरोडो हिट लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.5। ये मोशन इन प्लेन यानी कि 2D की एक प्रॉब्लम है। इससे पहले जो 1.4 तक थी वो 1D की प्रॉब्लम थी या फिर रिलेटिव मोशन की एक प्रॉब्लम आई थी। तो ये 2D प्लेन की प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्वेश्चन में अगर हम समझें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टू पार्टिकल्स हैं 1 एंड 2 मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1 और v2 वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू r1 एंड r2। जो दोनों के दोनों जो रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर जिनको बोल सकते हैं ओरिजिन से, वो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर पर है। अभी बोले कि हाउ मस्ट दीज फोर वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। यानी कि दो तो हैं उनके पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, वो रेडियस वेक्टर लिख रहा है, वो मीन पोजीशन से रेडियस एक तरीके से उनका पोजीशन वेक्टर बोलना चाह रहे हैं। तो r1 और r2 उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, साथ ही साथ v1 और v2 उनकी वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। क्योंकि ये बोल्ड लेटर्स में लिखा गया होगा, इनको वेक्टर्स कंसिडर करना है, तो इन चारों के चारों वेक्टर्स को, क्योंकि लिखा हुआ है कि वेक्टर्स कंसिडर करने चारों के चारों, इन वेक्टर्स के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा अगर इनको कोलाइड करना है। तो हमने ऐसे जनरल एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करी कि मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अंदर ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, इसकी पोजीशन r1 वेक्टर है, इसकी पोजीशन कुछ r2 वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी कुछ रैंडम v1 है, इसकी कुछ वेलोसिटी रैंडम v2 है। इन दोनों को कोलाइड करना है तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। इन दोनों को कोलाइड करने के लिए देखो, अगर मैं किसी एक पार्टिकल पर बैठकर दूसरे पार्टिकल को देखूं, तो अगर ये r1 है और ये r2 है, तो 1 से लेकर 2 तक का ये जो वेक्टर बनेगा, ये 1 के रेस्पेक्ट में 2 की पोजीशन होगी। क्योंकि कोई भी जो ऑब्जर्वर होता है वो पोजीशन कहाँ से बताता है, खुद के हिसाब से बताता है। तुमसे पूछा जाए, जैसे तुम जिस मोबाइल में तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे हिसाब से वो मोबाइल किधर की तरफ, तुम सामने की तरफ बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। लेकिन तुम्हारे सामने कोई फ्रेंड बैठा होगा, है ना, वो इशारा तुम्हारी तरफ करेगा, लेकिन तुम इशारा तुम्हारे फ्रेंड की तरफ करोगे, उसी मोबाइल को जो तुम्हारे स्क्रीन तुम्हारे आंखों के सामने है, और तुम्हारे सामने फ्रेंड बैठा हुआ है। तो तुम बीच में तुम्हारे मोबाइल है, तो तुम तो अपने दोस्त की तरफ फिंगर करोगे कि मोबाइल किधर है, और दोस्त तुम्हारा तुम्हारी तरफ फिंगर करेगा किधर की तरफ है। गलत वो भी नहीं है, गलत तुम भी नहीं हो। समझ में आ गई क्या बात। क्योंकि तुमने बताया कि किधर है, तो तुमने अपने हिसाब से बताया, तुम्हारा फ्रेंड जब बता रहा है तो वो अपने हिसाब से बता रहा है। तो कोई भी ऑब्जर्वर अपने हिसाब से ओरिएंटेशन बताता है, पोजीशंस बताता है किसी भी चीज़ की। तो जब 1 से पूछा जाएगा कि 1 2 किधर है, तो 1 बताएगा कि 2 इधर की तरफ है। समझ में आ गई क्या बात। 1 2 की तरफ एरो करके बताएगा कि ये इसकी पोजीशन है। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये बता रहा है, यानी कि ये पोजीशन जो है वो 1 के रेस्पेक्ट की पोजीशन आ गई, रिलेटिव पोजीशन। समझ में आ गई क्या बात। इसको रिलेटिव पोजीशन बोलेंगे। 2 से पूछा जाएगा 1 किधर है, तो 2 इधर की तरफ एरो करेगा कि ये रहा 1। तो ये जो एरो बनेगा वो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बनेगा। और ये जो एरो अभी बना रखा है, ये पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हमने बोल रखा है R21। पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को R21 हमने लिख रखा है। अब अगर मैं 1 पे बैठ के देखूं, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो v1 होगी, ये इस v2 को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रिलेटिव मोशन में यही होता है कि जिस भी ऑब्जर्वर पर हम बैठ करके देखते हैं, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाकी सभी पार्टिकल्स को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं। अगर ये v1 इधर की तरफ है, तो बाकी सबको इसके जस्ट अपोजिट v1 ऐसे मिलेगा। जैसे v2 को देंगे तो इधर मिलेगा v1। तो अब अगर मैं 1 पे बैठ के देखूंगा, तो पोजीशन तो ये इधर है, और ये रेस्ट में आ गया, क्योंकि इस पर बैठ करके देख रहे हैं, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। तो अब इस 2 की जो वेलोसिटी है वो किसकी तरफ आनी चाहिए, इस 1 की तरफ आनी चाहिए। तब जा करके ये उसकी तरफ जा करके कोलाइड कर पाएगा, जब मैं 1 के रेस्पेक्ट में देखूंगा। और अगर 2 के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो 2 के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ 1 तो इधर है, इस पोजीशन के अपोजिट ये चलता हुआ आएगा, तभी इससे कोलाइड कर सकता है। क्योंकि जब मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसकी तरफ आनी चाहिए कि भाई वो उसकी तरफ जा करके उससे कोलाइड करे। ये सिंपल कंडीशन बन सकती है, मतलब बिना किसी चीज़ों को और चीज़ों को इन्वॉल्व करे, बिना किसको सिचुएशन कॉम्प्लेक्स करे। अगर मैं रिलेटिव मोशन से देखूंगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट पर बैठ करके दूसरा जो है अगर कोलाइड करना है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको खुद की तरफ आते हुए दिखना चाहिए, तब जा करके कोलिजन हो पाएगी। बस सिंपल सी कंडीशन है, इसको हमें वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है कि जब मैं 1 पर बैठकर देखूंगा, तो 2 की पोजीशन इधर दिखेगी, तो उस समय फिर 2 इसके जस्ट अपोजिट आना चाहिए। ठीक है। तो फॉर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मस्ट बी जस्ट अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसका वाइस वर्सा भी है ना। ये मतलब ये सेम चीज रिपीट करी जा सकती है, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी, तो भी सेम ही कंडीशन रहेगा कि 2 पे बैठकर जो 1 की पोजीशन है उसके अपोजिट उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो आर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो बनेगा, माइन जो है वो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये जो कैप है, ये कैप क्या बना रहा है, यूनिट वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ 2 की जो डायरेक्शन है
ये जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये क्या होगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि मैं विद रिस्पेक्ट टू 1 देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ ये डायग्राम मैंने विद रिस्पेक्ट टू 1 का बना दिया। विद रिस्पेक्ट टू 1 में 1 तो रेस्ट में आ जाएगा और 1 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब 1 के रेस्पेक्ट में 2 की पोजीशन ये है। अब 2 की जो वेलोसिटी है इसके फ्रेम में वो इस पोजीशन वेक्टर के जस्ट अपोजिट आएगी, तभी तो ये सीधा जाकर के इसको हिट कर सकता है, कोलिजन हो सकता है। सिंपल ये कंडीशन बन सकती है। तो ये जो वेक्टर है और ये जो अब वेलोसिटी वेक्टर और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी नहीं है कि भाई मैग्नीट्यूड में भी इक्वल, मैग्नीट्यूड में चाहे अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए कि पोजीशन अगर इधर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। अब वो अपने आप जाकर के हिट कर देगा। अगर स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम में करेगा, स्पीड ज़्यादा जल्दी कर देगा, लेकिन हिट जरूर कर देगा। तो हमारी ये है कि भाई इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए यानी कि डायरेक्शन हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर से, कैप से। तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इसका कैप यानी कि इसका यूनिट वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इसका कैप, इसका यूनिट वेक्टर। एक जो है ये यूनिट वेक्टर इनके अपोजिट होने चाहिए, माइनस में डिलीट कर सकता हूँ कि इसके यूनिट वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इधर चला जाएगा यानी कि इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से रिलेटेड होनी चाहिए। या फिर मैं 1 पे 2 पे बैठ के देखूंगा तो 1 की जो पोजीशन है उसके अपोजिट उसकी वेलोसिटी आनी चाहिए, है ना। तो उनके यूनिट वेक्टर अपोजिट में होने चाहिए कि पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस में। अब इसको देखें, हम यहाँ से देखें कि ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या बन जाएगा, वेक्टर ऑफ 2। पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का वेक्टर, सो इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा। पहले तो हम लिखेंगे पोजीशन, इसको डिटेल में अगर इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख दूं पहले, तो ये बन जाएगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दोनों बराबर। समझ में आएगी बात। अब पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को ये लिख देंगे और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखा जा सकता है, v2 माइनस v1, जैसे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b v माइनस v होता है वैसे ही। तो ये v2 माइनस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन में v2 माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस अंदर जाकर इसको प्लस बना देगा, ये माइनस में, ये माइनस इधर वाला अंदर जाके ये प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस। तो ये जो R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 का मोड इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन में V2 माइनस V1 का मोड है, वो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर R1 माइनस R2 और इधर V2 माइनस V1 भी आ सकता है। एक ही बात है। समझ में आ गई बात। चाहे इस पे बैठ के देखें तो ये वाला वेक्टर इसके अपोजिट लिखें, चाहे इस पे बैठ के देखें तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर वेलोसिटी और पोजीशन अपोजिट लिखें, एक ही बात है, दोनों से ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप को तुम्हें सोल्यूशन समझ में आया होगा, और ऐसे ही सोल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी और वीडियोज़ रेगुलरली आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।